इजरायली वायुसेना द्वारा बेरूत में किए गए इस बड़े हवाई हमले ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को लक्ष्य बनाना इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस घटना के बाद इजरायल लेबनान संबंधों में और भी गंभीर परिणाम भविष्य में ला सकता है। इस समय वैश्विक समुदाय की नजरें इस पर होंगी कि हिजबुल्लाह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है और इस घटनाक्रम का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हर बम पर औसतन टन विस्फोटक था। बंकरों को भेदने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी भीषण हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई है। बताया गया है कि हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब नसरल्लाह के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। इस हमले के बाद इलाके में धुएं के गुबार छा गए। आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। सड़कें मलबे से भर गई। करीब 6 इमारतें ध्वस्त हो गई। अधिकारी ने कहा ऐसे हमले से उसकी जिंदा बच निकलने की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई हिब्रू मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि नसरल्लाह की मौत हो गई है। उधर लेबनानी सशस्त्र समूह के एक करीबी सूत्र ने बताया कि शुक्रवार शाम को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह इस दुनिया में अब नहीं रहे। वे इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी उपनगरों में हजारों लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। हजारों लोगों ने सड़कों पर, सार्वजनिक चौकों और अस्थायी आश्रयों में रात भर डेरा डाला। इन सभी लोगों को इजरायल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला करने से पहले बाहर निकलने का आदेश दिया था। आईडीएफ का कहना है कि वह वर्तमान में बेरूत के दहिया उपनगर में 3 इमारतों पर हमला कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइलों का भंडारण किया हुआ है। सेना ने कहा कि हमलों के बारे में आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इससे पहले आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 3 इमारतों के आसपास के नागरिकों को चेतावनी दी थी कि उन पर जल्द ही हमला किया जाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नागरिक इमारतों के नीचे भूमिगत भंडारण सुविधाएं हैं, जहां हिजबुल्लाह ने तट से समुद्र तक मिसाइलें हथियार रखे हैं, जो इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खतरा है। इजरायल ने बेरूत हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा किया और एक ईरानी विमान को लेबनान में उतरने से रोकने का आदेश दिया है। लेबनान के एमटीवी नेटवर्क ने हाल ही में परिवहन और लोक निर्माण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायल ने बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा कर लिया है। हवाई अड्डे को आदेश दिया है कि एक ईरानी विमान को उतरने से रोका जाए। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बल प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद लेबनान के परिवहन मंत्री ने ईरानी विमान को बेरूत में न उतरने का आदेश दिया। इजरायली सेना ने बेरूत के अल बराजनेह और अल हदात इलाकों के निवासियों को तुरंत अपने घर छोड़ने और 500 मीटर से अधिक दूर जाने का आदेश दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले जारी है। इजरायली सेना के अरबी भाषा के प्रवक्ता विशाय द्राय ने शनिवार को एक बयान में कहा, आप हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास है और अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आपको तुरंत इमारतों को खाली कर देना चाहिए और 500 मीटर से कम दूरी तक नहीं रुकना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश इजरायली हमलों के बढ़ते खतरों के बीच लिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।